एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली क्या पिता एक ही बेटे को पैतृक संपत्ति दे सकता है या दूसरे बेटे का अधिकार उसे नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कई लोगों का सवाल मेरे पास आया है और कई केसेज ऐसे मेरे पास आए हैं उसमें पैतृक संपत्ति को 2 या 3 बेटों के बीच में न दे करके 1 या 2 बेटों को पैतृक संपत्ति दिया गया है पिता के द्वारा। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पिता ये जो प्रॉपर्टी है पैतृक वो किसी एक बेटे को दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करें, शेयर करें। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग पैतृक संपत्ति पर बच्चे का जन्म लेते ही अधिकार हो जाता है। ये कई बार मैंने बताया हुआ है पैतृक संपत्ति से रिलेटेड। सेम वही इस पर भी एप्लीकेबल होता है। अगर आपके पिता के पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति उन्हें मिला है उस संपत्ति में किसी भी बच्चे का जन्म लेते ही अधिकार हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पिता ने आपके भाई को प्रॉपर्टी दिया और आपको हिस्सेदारी नहीं मिली तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोर्ट से आप अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं, पा सकते हैं। ये आपको राइट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार। क्योंकि जो पैतृक संपत्ति होती है उस पैतृक संपत्ति पर उस परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का जन्म लेते ही अधिकार हो जाता है। इसीलिए जो परिवार में 4 बच्चे हों और उसके पिता पैतृक संपत्ति को अगर किसी एक पुत्र को देते हैं तो ये कानूनी रूप से गलत है। वो नहीं दे सकते। दूसरे पुत्र का भी सेम अधिकार होता है। हाँ, अगर पिता ने खुद से अर्जित किया हुआ कोई संपत्ति है, अगर आपके पिताजी ने अपने पैसे से खुद की कमाई से अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज किया हुआ है तो वो प्रॉपर्टी वो जिनको चाहे उनको दे सकते। लेकिन जो आपकी पैतृक संपत्ति होगी उसमें उनका ऐसा अधिकार नहीं बनता कि किसी एक पुत्र को दे दे और पुत्रों को उससे वंचित रखे। ये है हमारा उत्तराधिकार अधिनियम। और 2005 में उत्तराधिकार अधिनियम में अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करने के बाद अब पुत्री को भी समान अधिकार मिलता है पैतृक संपत्ति पर।
अगर पुत्र हो या पुत्री हो, जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है, और अगर उसे ये अधिकार नहीं मिलता तो कोर्ट के दरवाजे खटखटा करके आप अपना अधिकार पा सकते हैं। हाँ, उस संपत्ति में आपका अधिकार नहीं होगा जो संपत्ति आपके पिता ने खुद की अर्जित आय से अर्जित किया हो। उस संपत्ति पर आपके पिताजी का ही अधिकार होगा। आपके पिता ही जिसको चाहे वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। हाँ, पिता की मृत्यु के बाद उस संपत्ति पर माता का अधिकार होता है, और माता पिता दोनों की मृत्यु अगर हो जाती है तो फिर पुत्रों और पुत्रियों में बांटा जाएगा। लेकिन जब तक आपके पिता जीवित हैं, उनकी खुद की अर्जित की हुई अगर कोई संपत्ति है, फिक्स एसेट्स है, तो वो उनके मर्जी पर निर्भर करता है कि वो प्रॉपर्टी किसको देंगे। तो उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने प्रॉपर्टी, जो पैतृक प्रॉपर्टी है, उस पर अगर आपको हक नहीं दिया जाता तो आप हक के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने ये चीज़ बता दिया कि उत्तराधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग जन्म लेते ही बच्चों का अधिकार पैतृक संपत्ति पर हो जाता है। तो ये मैंने आज आपको क्लियर कर दिया कि पैतृक संपत्ति पर आपका अधिकार बराबर का होगा। ऐसा नहीं कि आपके पिता उस संपत्ति को किसी एक भाई को गिफ्ट कर दे या उनके नाम ट्रांसफ़र कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। आप अपना हक कोर्ट से ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।